हमेशा सोच समझ के बोले। सुरेश और महेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों साथ में ही खेत में काम किया करते थे। एक दिन शाम को खेत से आने के बाद सुरेश की पत्नी सुरेश से किसी बात पर झगड़ा करती है। अगले दिन सुरेश इसी बात को लेकर काफ़ी चिंतित था। ऐसे में महेश उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है सुरेश, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? सुरेश कहता है, महेश मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ। पर महेश नहीं मानता और कहता है, देखो सुरेश, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो और ऐसी हालत में मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर सुरेश महेश को गुस्से में बहुत भला बुरा कह देता है और यह सब सुनकर महेश वहाँ से चला जाता है। सुरेश कुछ समय बाद घर आता है और अब उसकी बीवी उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, कल मैंने आपसे गुस्से में बहुत झगड़ा कर लिया था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और सुरेश अपनी बीवी को माफ़ कर देता है। अब सुरेश को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत पश्चाताप होता है जो उसने महेश को कहे थे, और अब महेश ने भी सुरेश से बात करना बंद कर दिया था। एक दिन सुरेश परेशान बैठा था। ऐसे में एक आदमी आके बोलता है, क्या हुआ सुरेश? सुरेश कहता है, बस घर की कोई समस्या है। सुरेश उसे सच नहीं बताता। वो आदमी कहता है, हमारे गांव के थोड़े से बाहर एक पंडित जी बैठते हैं जो तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे, तुम उनसे एक बार मिलो। अब सुरेश पंडित जी से मिलने जाता है और उनको अपनी समस्या बताता है और कहता है, पंडित जी आप तो चमत्कारी हैं, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुख से कही हुई बात हम वापस ले सके? कोई उपाय बताएं। पंडित जी ने कहा, तुम ये बाल्टी देख रहे हो, इसमें पानी भरा हुआ है, तुम इसका सारा पानी ज़मीन पर गिरी मिट्टी पर गिरा दो। सुरेश ऐसा ही करता है और सारा पानी ज़मीन पर गिरी हुई मिट्टी पर गिरा देता है। अब पंडित जी कहते हैं, जो पानी तुमने अभी मिट्टी पर डाला उसको वापस बाल्टी में भर दो। सुरेश कहता है, क्षमा करें पंडित जी, ये तो संभव नहीं, अब तो मिट्टी ने पानी को सोख लिया है। फिर पंडित जी कहते हैं, ठीक इसी तरह तुम्हारे मुख से निकली हुई बात को वापस नहीं लिया जा सकता।